मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्टू की राज्य अध्यक्ष। बिहार की आशा और आशा फैसिलिटेटर बहनों, आप तमाम लोगों ने देखा कि कल केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया और उस बजट में सिर्फ आशा को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का काम किया। बाकी किसी तरह का कोई भी जो पैसा बढ़ाने का काम केंद्र सरकार ने नहीं किया है। आप समझ लीजिए कि इन 10 वर्षों में जब केंद्र सरकार बनी और तब से लेकर के मतलब मोदी की सरकार जब से बनी और इस 24 के चुनाव तक में एक भी रुपया ढंग से आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर बहनों का नहीं बढ़ाया है, जबकि ये केंद्र की योजना है, केंद्र का स्कीम है और केंद्र सरकार ने इसमें पैसे की बढ़ोतरी नहीं की है। अब तो बजट उनका पेश हो चुका है, अब चुनाव में जाएंगे तो इस बार बहनों इस चीज़ को हम लोगों को गांठ बांधना है कि जो केंद्र की सरकार कोरोना में जान जोखिम में डालकर काम करवाई, दर्जनों हमारी बहनें अपनी जान गंवाई, कोरोना को बिहार नहीं पूरे देश से हम लोगों ने भगाया। इसके बावजूद हम लोगों को बिहार की आशा और आशा फैसिलिटेटर के साथ साथ देश के आशा और आशा फैसिलिटेटर बहनों के लिए कुछ भी यह सरकार नहीं दी है, सिर्फ लॉलीपॉप के सिवाय। इसलिए बहनों, इन सवालों पर आने वाले चुनाव में हम तमाम लोगों को सोचना होगा, समझना होगा। वोट देना आपका व्यक्तिगत मसला है, आप कहाँ वोट देंगी, कहाँ वोट नहीं देंगी, मगर इस सवाल को जब आप आशा हैं तो इस सवाल को आप ज़रूर सोचेंगी, क्योंकि ये बात आप जान लीजिए कि केंद्र सरकार ने पिछले कारनामों में तमाम सेक्टरों को प्राइवेट किया है, चाहे वो रेल हो, सेल हो, भेल हो, यहाँ तक कि सेना की नौकरी 4 साल तक की कर दी है। अगर 24 के चुनाव में यह अपार बहुमत से जीत कर आएगी तो आप समझ लीजिए कि तमाम अस्पतालों का प्राइवेटाइजेशन होगा और आशा की बड़े पैमाने पे छटनी होगी। पिछले ही आप लोग याद कीजिए कि जब मंगल पांडे यहाँ स्वास्थ्य मंत्री थे, 36,000 आशा का बिहार में पोर्टल बंद कर दिया गया था, सिर्फ सर्टिफिकेट जांच के नाम पर। इसलिए उसको इसी सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने वापस किया और 36,000 आशा की पुनः पोर्टल खोली गई। तो ये सारी चीज़ों का आप तमाम लोग ध्यान रखिए बहनों, क्योंकि अगर बिहार सरकार या कोई भी राज्य सरकार जितना देती है उसके साथ अगर केंद्र सरकार जोड़ दी होती, उसका डबल कर दी होती, तो आज आशा और आशा फैसिलिटेटर बहनों का पैसा कुछ दिखने लायक बनता। इसलिए मैं बार बार इस पर जोर दे रही हूँ। इसलिए केंद्र के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे देश की आशा, रसोइया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और इसके साथ किसान और मजदूर तमाम लोग 16 फरवरी को 1 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। हम लोगों ने भी निर्णय लिया है और आज सारे जगह नोटिस तालीम करवा दी गई है। पूरे देश में आज सब जगह नोटिस चला गया है। बिहार में भी मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य विभाग में राज्य स्वास्थ्य समिति को हम लोगों ने नोटिस तालीम करवा दी है। बात भी हम लोगों ने कर लिया कि 1 दिन का हमारा हड़ताल रहेगा। मैं आप तमाम ये रिसीविंग कॉपी मैं डाल दूंगी और ज़िला में देने वाला, तो आप तमाम लोग कम से कम ज़िला में, हमारी ज़िला की नेतृत्वकारी बहनें, ज़िला की जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य कमेटी मेंबर हैं, ज़िला में जा कर के उस आवेदन को सोमवार को ज़रूर रिसीव करा दीजिएगा, सिविल सर्जन को दे दीजिएगा कि 16 तारीख को हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। बस इसके साथ ही बहनों, कल मैं और एक्टू के लीडर जो आशा आंदोलन में पूरे मजबूती के साथ रणविजय जी, रामबली जी, हम लोगों की जो पूरी टीम है, इस टीम को लेकर के जो हम लोगों ने हड़ताल का नेतृत्व किया था, तो हम लोग सचिवालय भी गए थे, राज्य स्वास्थ्य समिति भी आज गए थे। तो सभी जगह पूरी तरह से ये चर्चा है कि ये होगा,
बिहार में का हड़ताल का जो मांग है हमारा 1500 रुपये के साथ 2500 रुपये मानदेय का ये चल रही है बात, काम आगे बढ़ रहा है, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सचिवालय में जो चर्चा थी वो मैं आपको बता रही हूँ। और सरकार भी आप देख लीजिए कि 10 से विधानसभा चलना था, अब 10 के बदले 12 से चलेगा, फ्लोर टेस्ट होगा, यानी कि सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो 12 को पता चलेगा। इसके साथ ही निश्चित तौर पर अगर सरकार नहीं करती है तो इसके खिलाफ तमाम महागठबंधन के विधायक इस सवाल को मजबूती से उठाएंगे और ये पारित होगा, ये मुझे भी पूरा विश्वास है। मैं और आप लोगों को भी पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ, क्योंकि राज्य स्वास्थ्य समिति भी आज मैं और रणविजय जी गई थी तो वहाँ भी पूरी चर्चा थी कि नहीं ये होगा। और इसके साथ मैं ये भी बता दूँ कि क्या कहते हैं, जो हड़ताल के समय में बाकी जो सवाल पर बात हो रही थी कि फैसिलिटेटर का पैसा बढ़ना, ड्रेस में पैसा बढ़ना, इन सारी चीज़ों पर भी बात हुई है पीआईपी योजना के तहत। तो निश्चित तौर पर जो पैसा है वो अप्रैल से, जो बात हुई है वो अप्रैल से मतलब अगला बजट सत्र में वो पैसे बढ़ेंगे। ये राज्य स्वास्थ्य समिति ने आश्वस्त किया है कि बढ़ेगा, मगर कितना बढ़ेगा क्या बढ़ेगा अभी उन्होंने क्लियर नहीं कहा है। इसलिए बहनों ये आश्वस्त रहिए कि हम लोगों ने हड़ताल की जिन मांगों को लेकर के काम कर रहे थे, जिन बातों पर चल रही थी वो चीज़ें हो रही हैं।